किशनगंज के पास एक छोटा सा गांव था जहां रहमान नाम का एक ईमानदार और मेहनती मजदूर रहता था। उसकी जिंदगी बिजली के खंभों और टूटे तारों के बीच गुजरती थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह काम पर निकल जाता और देर रात जब पूरा गांव सो जाता तब लौटता। लेकिन उसकी मेहनत की कीमत बस कुछ गिनती के सिक्के जो उसके परिवार की भूख मिटाने के लिए नाकाफी थे। रहमान की जिंदगी सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि अपमान से भरी थी। एक दिन उसकी बेटी आयशा ने रोते हुए कहा, अब्बू, स्कूल फीस नहीं भरी तो मुझे मास्टर साहब ने कक्षा से बाहर निकाल दिया। ये सुनकर रहमान का दिल टूट गया। उसने अपनी पत्नी नसीमा की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में भी सवाल था, क्या हम सिर्फ पसीना बहाने के लिए ही बने हैं? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं? रहमान ने अगले दिन ठेकेदार से कहा, साहब, हमें हमारा हक चाहिए। हमारी मेहनत का सही मोल दीजिए। ठेकेदार ने हंसते हुए जवाब दिया, जो मिलता है उसी में खुश रहो। ज्यादा आवाज उठाओगे तो काम से भी हाथ धो बैठोगे। ये सुनकर रहमान की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों भर आए। उस रात उसने अपने साथियों को बुलाया। भाइयों, उसकी आवाज कांप रही थी, हमारे बच्चों के सपने टूट रहे हैं, हमारी बीवियां भूखी सो रही हैं। लेकिन अब और नहीं, हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। अगर हमें जीना है तो इज्जत से जीना है। उस रात की बातें हर मजदूर के दिल में उतर गईं। अगले दिन सभी ने काम बंद कर दिया। ठेकेदार ने धमकी दी, तुम्हें भूखा मार दूंगा। लेकिन रहमान डटा रहा, भूख से मरना मंजूर है पर अपमान नहीं। धीरे धीरे उनकी आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगी। सरकार ने उनकी मांगों को सुना और उन्हें उनका हक मिला। रहमान की बेटी आयशा फिर से स्कूल जाने लगी। उसकी आंखों में अब शर्म नहीं बल्कि गर्व था। रहमान ने साबित कर दिया कि इंसान सिर्फ रोटी के लिए नहीं बल्कि इज्जत के लिए भी जीता है। जब तक हम एकजुट हैं, कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। संघर्ष हमारा हक है और जीत हमारी तकदीर।